तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो थक जाता है तो वो जुनबा से मिलने के लिए आउटर पैलेस में आता है और उसे जुनबा मिल भी जाता है। जुनबा उसे कहता है ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़ाओची उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जुनबा हमारे ज़ाओची को देखकर खुश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। उसके हाथ में पिल्स का एक बॉक्स होता है। वो उसे कहता है यहाँ पर आउटर पैलेस में तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजे हैं। यहाँ पर इन पैलेस वालों ने मुझे बहुत सारी पिल्स दी है ताकि मैं आसानी के साथ यहाँ पर कल्टीवेट कर सकूं। ये सारी की सारी पिल्स मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए हैं। ज़ाओची कहता है जुनबा की परफॉर्म स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बड़ी है, इसके पास पहले से ज्यादा मिस्टिक पावर है तो काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने सही फैसला किया था इसे यहाँ पर लाने का। ज़ाओची से कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और साथ ही ज़ाओची उसके बाजू के ऊपर उसे शाबाशी दे रहा होता है। जब वो उसके बाजू को टच करता है जुनबा को दर्द होता है क्योंकि उसके बाजू के ऊपर चोट लगी होती है। वो कहता है ब्रदर मुझे दर्द हो रहा है। कहता है तुम्हारे बाजू के ऊपर क्या हुआ। जल्दी से उसके बाजू के ऊपर से कपड़े हटाता है तो उसे काफी बुरी चोट लगी होती है। वो उसे कहता है ये कैसे हुआ, किसने किया। जुनबा उसे कहता है ब्रदर मैं एक सीनियर ब्रदर के साथ फाइट कर रहा था। हम दोनों आपस में स्पार मैच कर रहे थे तो फाइटिंग के दौरान मुझे चोट लग गई। मैं इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ाओची उसे कहता है जुनबा मुझे सच्ची सच्ची बताओ किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। अगर तुम्हें किसी ने बुली किया है तो तुम मुझे बता सकते हो। जुनबा उसे कहता है ठीक है ब्रदर अगर किसी ने बुली किया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अपनी पिल्स लेकर कहता अब मैं अपने कल्टीवेशन रूम में जा रहा हूँ, तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए। और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जबकि ज़ाओची सोच रहा होता है इसकी जो चोटें हैं वो नॉर्मल नहीं लगती। मुझे लगता है कि कोई तो जुनबा को बुली कर रहा है। लगता है कि इसका पीछा करना पड़ेगा। और ज़ाओची उसका पीछा करता है। जैसे ही वो उसके रूम के बाहर जाता है तो अंदर से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि जुनबा के ऊपर चिल्ला रहा होता है। उसे कहता है तुम बड़े बालू कहीं के, तुम्हें एक काम दिया था और तुम वो काम भी नहीं कर पाए तो जल्दी से वो सारी की सारी पिल्स मुझे दे दो। वो पिल्स उसे दे देता है और उसे कहता है ब्रदर इसमें से कुछ पिल्स मुझे भी दे दो क्योंकि ये सारी पिल्स तुम्हारी नहीं है, इनमें से मेरे लिए भी पिल्स हैं। लेकिन वो लड़का उसे किक मारते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें किसने तय दिया कि तुम्हें हम इसमें से पिल्स देने वाले हैं। शुक्र करो कि हम तुम्हें अपने रूम में रहने देते हैं। उस पिल के बॉक्स को ओपन करता है और कहता है तुमने तो पहले से इसमें से पिल्स निकाल ली हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिल्स को चोरी करने की। तुमने मुझसे पूछे बिना इसमें से पिल्स क्यों निकाली हैं। और वो फिर से उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है दोबारा अगर तुमने इन पिल्स में से किसी पिल्स को निकाला, मेरी चीजों को लिया तो उसके बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा। ज़ाओची उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसके साले को अंदर मार पड़ रही है। ज़ाओची दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और कहता है कमीनों कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनबा को बुली करने की। लगता है कि तुम सभी लोगों के जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो गई है। ज़ाओची उस लड़की से कहता है ये सारी की सारी पिल्स जुनबा को दो, फिर साथ ही अपना बाजू तोड़ो और उसके बाद जुनबा के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो ना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो सभी लोग कहते हैं आज ये लड़का कहाँ से आया है, इससे क्या लगता है कि यहाँ पर आकर हमें यहाँ पर धमकी दे सकता है। क्योंकि हमारा ज़ाओची तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सभी लोग ज़ाओची को वहाँ पर देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो वही बेवकूफ ज़ाओची है, ने मूरोंगजी को चैलेंज किया है। ज़ाओची से कहते हैं बकवास बंद करो, हमारे सामने माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ, फिर शायद हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ दें और तुम्हारे इस बड़े से बालू को भी। ज़ाओची कहता है तो लगता है कि तुमने फैसला कर लिया है कि तुम लोगों ने क्या करना है। तो ज़ाओची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उनमें से जो मेन विलन होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। ठीक है, सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं सीनियर ब्रदर कुईजैंग क्या तुम ठीक हो। और सभी लोग कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर कुईजैंग के ऊपर स्नीक अटैक करने की। चलो सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। उनमें से एक तलवार लेकर ज़ाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा ज़ाओची बड़ी स्पीड से घूमते हुए उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और पीछे वाली साइड से उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। ज़ाओची कहता है तुम सभी लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। बाकी के सभी लोग जो देखकर घबरा जाते हैं और तीसरा साथी वहाँ से भागने लगता है। ज़ाओची कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो। हमारा ज़ाओची बड़ी स्पीड से भागता हुआ उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो दोनों लड़के वहीं पर रुक जाते हैं। एक लड़का उसे कहता है हमें यहाँ से जाने दो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे अंकल कौन है, मेरे अंकल यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं, वो इंस्ट्रक्टर की हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ज़ाओची उसे कहता है तुमने जब जुनबा के ऊपर अटैक किया था तो तुमने अपनी राइट लेग को यूज करते हुए उसे किक मारी थी, फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी राइट लेग को तो तोड़ना पड़ेगा। और वो अपने पाँव को उठाता है और उस लड़के की राइट लेग को तोड़ देता है। जबकि बाकी बचे दो लड़के वहीं पर खड़े होते हैं। वो बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करें। ज़ाओची उन दोनों की तरफ देखता है, वो दोनों जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं ब्रदर ज़ाओची हमें पता है कि हमने गलत किया है, प्लीज हमें माफ कर दो। हम आज के बाद जुनबा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही किसी को इसके साथ कुछ करने देंगे। हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे, इस बार हमें माफ कर दो, वो हमारी सारी पिल्स भी रख सकता है। जुनबा ज़ाओची से कहता है ब्रदर प्लीज इनको छोड़ दो। ज़ाओची आगे बढ़ता है और जुनबा को उठा लेता है और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। इससे पहले ज़ाओची उन दोनों लड़कों से कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों को इस बारे में अच्छी तरह से पता होगा कि अगर इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर आकर पूछती है या फिर कोई भी एल्डर आकर पूछता है तो तुमने
उन्हें क्या जवाब देना है। वो लड़के उसे कहते हैं हाँ हमें पता है हमें क्या कहना है, हम लोग यहाँ पर एक सीनियर ब्रदर के साथ स्पार मैच कर रहे थे, उसी वजह से ब्रदर की लेग भी टूट गई। जाओची उन दोनों से कहता है वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पर एल्डर को ये बात बताते हो या नहीं, क्योंकि वाइस पैलेस चीफ किन ने मुझे डायरेक्टली इनर पैलेस में शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और इंस्ट्रक्टर की तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि वाइस पैलेस किन मेरे साथ है। जाओची से कहता है ब्रदर मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा होगे कि मैंने तुम्हें ये बात क्यों नहीं बताई, वो लड़के मुझे बुली कर रहे थे, मैं तो बस चाहता था कि तुम परेशान ना हो क्योंकि तुम अपनी बैटल के लिए तैयारी कर रहे हो, कल्टीवेशन में खलल नहीं आना चाहिए। जाओची से कहता है जुनबा इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें दूसरे लोग बुली करते हैं तो तुम उनके सामने रेजिस्ट क्यों नहीं करते। जाओची से कहता है जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, चाहता हूँ कि तुम बहुत सा मेहनत करो और बहुत सा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। वो से कहता है जरा अपना हाथ मुझे दिखाओ, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस वेन्स को चेक करने दो। जुनबा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जाओची उसकी वेन्स को चेक करता है और कहता है ऐसा कि मोली ने इसके बारे में कहा था, इसकी वेन्स तो वाकई में नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसकी जो मेरिडियंस हैं वो बाकियों के मुकाबले में काफी ज्यादा वाइड हैं, तो वाकई में टायरानिकल एम्परर वेन्स हैं, अगर इसने अपने आप को अच्छे से कल्टीवेट किया तो ये तो एम्परर लेवल तक पहुंच सकता है। जाओची कहता है लेकिन इस तरह के डिवाइन वेन्स को अवेकन करने के लिए किसी भी इंसान के पास दुनिया के ऊपर रूल करने का जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो किसी का भी डट कर सामना कर सके, तभी वो अपनी परफाउंड वेन्स को अवेकन कर पाएगा। लेकिन जुनबा तो एक डरे हुए चिकन की तरह है, अगर कोई भी यहाँ पर अपनी मेरिडियंस को अवेकन नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी अपनी ट्रू परफाउंड लेवल से ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर एक बार जुनबा ने इन परफाउंड वेन्स को एक्टिवेट कर लिया तो उसके बाद सिर्फ एक ही रात में ये एम्परर परफाउंड राम में पहुंच सकता है, इसकी पावर को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। जाओची कहता है तो फिलहाल के लिए तो हम लोग इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसे खुद ही मेहनत करना पड़ेगी, कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा, फिलहाल के लिए मुझे अपने मसले पर गौर करना चाहिए। तो हमारा जाओची वहाँ से सीधा ब्लैक मून गिल्ड की तरफ जाता है क्योंकि जाओची को अपने लिए कुछ आइटम चाहिए होती हैं, इसी वजह से वो ब्लैक मून गिल्ड में जाता है। यहाँ का ब्लैक मून गिल्ड काफी ज्यादा बड़ा होता है। जाओची कहता है न्यू मून पैलेस में जो ब्लैक मून गिल्ड की शॉप है वो तो काफी ज्यादा छोटी है, जबकि ये बहुत ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर बहुत कुछ है। वहाँ पर लड़की उसे कहती है सारा आपको क्या चाहिए। जाओची उसे कहता है मुझे 3 सायान परफाउंड क्रिस्टल्स चाहिए। लड़की उसे कहती है ठीक है सारा प्लीज मेरे साथ आए, मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ सेकंड फ्लोर पर, वहाँ पर आपको सायान क्रिस्टल्स मिलेंगे। जाओची को अपने साथ लेकर ऊपर आती है और एल्डर क्याओ से कहती है एल्डर क्याओ हमारे इस कस्टमर को 3 सायान परफाउंड क्रिस्टल्स चाहिए, तो वो उसके सामने 3 सायान परफाउंड क्रिस्टल्स रख देता है और कहता है क्रिस्टल क्या आपको 3 पर्पल परफाउंड स्टोन्स देने होंगे, टोटल 9 परफाउंड स्टोन्स बन जाएंगे। तो वो लड़की जाओची से कहती है ऑनर्ड गेस्ट क्या आपको यहाँ से कुछ और चीज भी खरीदनी है। तो वहीं पर जाओची की नजर एक बॉक्स के ऊपर पड़ती है, वो बॉक्स बंद होता है लेकिन जाओची उसे देखकर ही पहचान जाता है। जाओची एल्डर क्याओ से कहता है ये बताओ कि इसकी प्राइस कितनी है, मुझे पता है कि इसके अंदर डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल रखा हुआ है। एल्डर क्याओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने बंद बॉक्स को देखकर ही पहचान लिया कि इसके अंदर डेविल ब्लड क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल्स तो वैसे भी बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों को इसका नहीं पता होता। जाओची से कहता है इस जूनियर ब्रदर ने पहले भी इस चीज को देखा हुआ है, इसी वजह से मैं दूर कोई बंद डब्बे में से इसको पहचान सकता हूँ। तो क्या उसे कहते हैं तुम इसको खरीद तो सकती हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम एक फायर एट्रीब्यूट यूजर हो, ये तो सिर्फ फायर एट्रीब्यूट यूजर्स के लिए ही काम आता है। लेकिन अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले में 600 पर्पल परफाउंड कॉइंस देना पड़ेंगे। जाओची अपने पास से अपना गोल्ड कार्ड निकालता और कहता है ब्लैक मून गिल्ड वाले कब से पूछने लगे कि मर्चेंट्स को उनकी कौन सी चीज को किस लिए इस्तेमाल करना है, यहाँ पर चीजें बेच रहे हो तो चुपचाप अपनी चीजें बेचो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि मैं इसको क्यों खरीद रहा हूँ। एल्डर क्याओ से वो वाला एल्डर क्याओ से डेविल फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल दे देते हैं। जाओची उस डेविल फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल को अपने हाथ में लेकर बाहर आ रहा होता है। जाओची कहता है क्योंकि मेरे पास फिनिक्स की फायर है तो ये मेरे काम आ सकता है, इसी वजह से तो मैंने इस क्रिस्टल को खरीदा है। इसके अलावा इसका एक और भी फंक्शन होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ये डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल, इसकी मदद से हम लोग उन सारे पॉइजन को डिस्पेल कर सकते हैं जो कि आइस के रिलेटेड होते हैं। जाओची अभी वहीं से जा रहा होता है कि उसी वक्त उसके पास से एक लड़की गुजरती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। वो लड़की फ्रोजन क्लाउड पैलेस की 7 मेडन्स में से एक मेडन है और उसका नाम चू युई चेन है। जाओची उसकी तरफ देखता और कहता है ये गॉडेस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जाओची से कहती है यहाँ पर ब्लू विंड एम्पायर में तो बहुत ही महान महान मास्टर है, क्या तुम्हें पता है कि अभी भी जो मास्टर तुम्हारे पास से गुजरी है वो कौन है। जाओची भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। मोली उसे कहती है अभी जो लड़की तुम्हारे पास से गुजरी है उसकी स्ट्रेंथ में और तुम्हारी स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है, तुम इस बारे में समझ रहे हो। मास्टर अपनी स्काई परफाउंड राम की पीक पर है, बहुत ही जल्दी ये अपनी एम्परर परफाउंड राम में ब्रेक थ्रू करने वाली है। वो लड़की भी यहाँ पर ब्लैक मून गिल्ड वालों के पास ही आई होती है। वो एल्डर क्याओ के पास जाती है। एल्डर क्याओ से कहते हैं मिस प्लीज मुझे माफ करना, हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिस्टल था, डेविल फ्लेमिंग क्रिस्टल, वो तो अभी अभी एक लड़का खरीद कर चला गया है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और क्रिस्टल्स नहीं
नहीं है। मास्टर चू युई चैन उसकी बात सुनने के बाद जाओची की तरफ देखती है और फिर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये वाली मास्टर जाओची से फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल ले पाएगी या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।